हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 6 का मैथ चल रहा है, जिसमें प्रश्नावली 7.2 तक पिछले वीडियो में कवर कर दिए हैं, जो आप प्ले लिस्ट से जाकर पूरे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 7.3। ठीक है, 7.3 का पहला क्वेश्चन जो है, प्रत्येक चित्र में छायांकित भाग के लिए भिन्न लिखिए, क्या ये सभी तुल्य भिन्न है और क्यों है। भिन्न है तो फिर बताना है कि क्यों भिन्न है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। पहले क्वेश्चन का प्रश्नावली 7.3। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर दिया गया है। देखिए, आप लोग क्या कर सकते हैं कि इस फिगर को पहले बना के उसके बाद इस प्रश्न को हल करेंगे तो सबसे ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, हम यहाँ पे इस फिगर को देख के यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, बात करते हैं एक का ए नंबर का। ठीक है, तो पहले आकृति को देखिए। तो पहले आकृति को देखने से यहाँ पे पता चलता है कि ये जो आकृति जो ये सर्कल जो दिया है कितने भागों में बटा हुआ है, तो 2 भागों में बटा है। ठीक है, तो जो टोटल भाग में बटा हुआ है वो नीचे लिख देंगे हर के रूप में, और इसका कितना भाग रंगा हुआ है उसको हम ऊपर लिख देंगे। ठीक है, दूसरी आकृति में देखी जाए तो इसके कितने भाग हैं, 4 भाग है, और इसको कितने भागों में रंगा गया है, तो 2 भाग रंगा गया है। ठीक है, नीचे देखी जाए तो कितने टोटल भाग है, तो 6 भाग है, 1 2 3 और इधर 3। ठीक है, तो टोटल 6 भाग है, और कितने भाग रंगा हुआ है, तो 3 भाग रंगा हुआ है, तो ऊपर हम 3 लिख देंगे। ठीक है, चौथे आकृति में देखी जाए तो कितने इसके भाग है, 1 2 3 4, तो इस साइड भी देखा जाए तो 4 4 8 हो जाएगा, तो 8 हर के रूप में लिख देंगे और 4 ऊपर लिख देंगे। ठीक है, यानी कि 4 भाग को क्या किया गया है, रंगा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं। कहा गया है कि छायांकित भाग के भिन्न लिखिए। भिन्न हमने लिख दिया छायांकित भाग को। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि क्या ये सभी तुल्य भिन्न है। तुल्य भिन्न का मतलब होता है कि बराबर। ठीक है, ये जो भिन्न है ये बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1/2 देख रहे हैं, यहाँ पे 2/4 देख रहे हैं, तो बराबर नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे करने पे बराबर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप कहोगे कि ये बराबर नहीं है, लेकिन जब हम इस भिन्न को सरलतम रूप में लिख दें तो ये क्या होगा, देखते हैं। यहाँ पर इसका सरलतम रूप अब नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे देखिए तो इसका सरलतम रूप हो सकता है, यानी कि ये 2 एकम 2 और 2 दूना 4, यानी कि इसका 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3/6 का सरलतम रूप लिखिए आप, तो 3 एकम 3 बार में कटेगा, 3 दूना 6, यानी कि 1/2 यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी कि 1/2 यहाँ पे भी हो जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, तो अब आपको क्या नज़र आ रहा है, सभी भिन्न तुल्य दिखाई दे रहे हैं, तो हाँ सभी भिन्न तुल्य दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कि सभी सभी भिन्न तुल्य है, क्योंकि सभी भिन्न बराबर है। ठीक है, इतना आपको लिख देनी है। इसके बी नंबर को देखी जाए तो बी नंबर में दिया गया है कि यहाँ पे बुंदा दिया गया है, और बुंदा देने के बाद कुछ बुंदा जो है वो रंगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल बुंदे की बात किया जाए, जो टोटल कितने हैं, तो 3 इधर है, 3 3 6 3 9। ठीक है, तो टोटल 9 है। ठीक है, टोटल 9 लिख दिए। कितना रंगा हुआ है, तो 3 रंगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं दूसरी आकृति को देखी जाए तो यहाँ पे टोटल कितने हैं, 2 2 4 2 6। ठीक है, 6 है, तो 6 नीचे लिख दिए। कितने रंगे हुए हैं, 2 रंगे हुए हैं। यहाँ पे देखिए टोटल कितने हैं, 3 है, और रंगा हुआ भाग कितना है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे देखी जाए तो इसमें टोटल कितने बुंदे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 3 15, टोटल कितने हैं, 15, और रंगे हुए भाग कितने हैं, तो 5 हैं। ठीक है, 5। तो इसको देखा जाए तो ये हम नहीं कह सकते कि ये क्या है, सभी भिन्न तुल्य हैं, लेकिन इसका जब सरलतम हम रूप लिख दें तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर इसका सरलतम रूप आप लिखे तो 3 एकम 3, 3 3 9, यानी 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, 2/6, यानी कि 2 एकम 2, 2 3 6,
1/3 लिख सकते हैं। और यहाँ इसका सरलतम रूप होगा नहीं, क्योंकि ये सरलतम रूप में पहले से है। और 15 की देखी जाए, 5/15 की, इसका सरलतम रूप 1/15 यानी कि 1/3। ठीक है, तो देखिए सारा जो दिखाई दे रहा है सरलतम रूप अब क्या हो गया, भिन्न, मतलब कि तुल्य हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे, हाँ सभी भिन्न तुल्य है, क्योंकि सभी भिन्न बराबर है। ठीक है, सभी भिन्न बराबर है। चलिए 1 नंबर हो गया, ये समझ में आ गई होगी। चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है वह दिया गया है कि छायांकित भागों के लिए भिन्न लिखिए। ये छायांकित भाग जितने हैं इसके लिए आपको भिन्न लिखनी है। भिन्न लिखने के बाद 1 नंबर में कह रहा है प्रत्येक भिन्न का तुल्य भिन्न पंक्ति, प्रत्येक भिन्न का तुल्य भिन्न पंक्ति से चुनकर जोड़ा लगाइए। ठीक है, यानी कि पहले नंबर के प्रत्येक भिन्न का तुल्य भिन्न पंक्ति। ठीक है, पहले में कह रहा भिन्न पंक्ति, इसका सरलतम रूप लिख लीजिए। और लिखने के बाद दूसरे से क्या कीजिए, दूसरा ये जो आपको दिखाई दे रहा है छायांकित भाग, इसमें से चुन चुन कर क्या करना होगा, आपको जोड़ा करना होगा। ठीक है, तो चलिए पहले 1 नंबर का छायांकित भाग को लिख लेते हैं, 2 नंबर को छायांकित भाग को लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखी जाए तो 1 नंबर, 2 का 1 नंबर, ए में देखी जाए तो 2 भाग है इसके। ठीक है, 2 भाग है, तो यहाँ पे सिर्फ नीचे 2 लिखेंगे, और रंगा हुआ भाग कितना है, 1 है, तो 1 लिख देंगे। ठीक है, बी में देखी जाए तो बी में टोटल 6 भाग है। बी में देखी जाए तो टोटल 1 2 3 1 2 3 6 भाग है, और रंगा हुआ भाग जो है वो 4 है। ठीक है, तो 4/6 लिख देंगे, 4/6 लिख देंगे। इसके बाद बात किया जाए सी में, तो सी में टोटल कितने हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3 9 है, और 3 भाग जो है वो रंगा हुआ है। ठीक है, तो 3 को ऊपर लिखेंगे और 9 को नीचे लिख देंगे। इसके बाद देखी जाए तो यहाँ पे डी में देखिए, तो डी में बात करें तो 1 2 3 4 और 4 इधर, टोटल कितने हैं, 8 है, और छायांकित भाग कितने हैं, 2 है, तो 2/8। ठीक है, अब ई नंबर में देखी जाए तो ई नंबर में टोटल कितने भाग है, 4 भाग है, और छायांकित भाग जो है वो कितना है, 3 है। छायांकित भाग जो है वो कितना है, 3 है, 3 रंगा हुआ भाग दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेंगे, सबका सरलतम रूप लिख लेंगे। 1/2 का सरलतम रूप 1/2 ही होगा। 4/2 का करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 3 दूना 6, यानी कि 2/3 हो जाएगा। इसका की जाए तो 1 और 3 3 9, यानी कि 1/3 हो जाएगा। इसके की जाए तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और इसका सरलतम रूप नहीं होगा 3/4 का। ठीक है, अब इसी तरह दूसरे नंबर में देखा जाए तो पहले की बात किया जाए कितने भाग रंगा हुआ है और कितने भाग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखी जाए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 में 6 भाग है, तो 6 दूना 12 6 3 18। ठीक है, तो टोटल कितने हैं, 18। ए में देखी जाए कितना है, टोटल 18 है, और रंगा हुआ भाग कितना है, तो 1 2 3 1 2 3 6 भाग रंगा हुआ है। ठीक है, तो 6 भाग रंगा हुआ बना दिया। ठीक है, अब बी नंबर में देखी जाए तो बी में टोटल कितने भाग है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 भाग है और 4 भाग रंगा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको 4 कितना लिख देंगे, 8 लिख देंगे। सी नंबर में देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, टोटल 16 भाग है, और 16 भाग में बात किया जाए तो 12 भाग जो है वो क्या है, रंगा हुआ है। ठीक है, तो ऊपर 12 लिख देंगे और नीचे 16 लिख देंगे। ई नंबर में देखी जाए तो ई नंबर में टोटल कितने भाग है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 दूना 12, टोटल कितने हैं, 12 है, और रंगा हुआ भाग कितना है, तो देख लेते हैं 2 2 4
4 4 8 भाग रंगा हुआ है तो 8 लिख लेंगे। ठीक है, डी नंबर है ये। ई नंबर में देखी जाए तो ई नंबर में बात किया जाए तो कितने भाग हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ऊपर 4 4 8 4 12 4 16, नीचे 16 हो गया टोटल। रंगा हुआ भाग कितना है, 1 2 3 4। ठीक है, तो रंगा हुआ भाग 4 है। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब इसका क्या कर लेंगे, सरलतम रूप लिख लेंगे। ठीक है, तो इसका सरलतम रूप लिखा जाए तो 6 कम 6 छत्री 18, यानी कि 1 बटा कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पे 4 एकम 4 4 दूना 8, 1 बटा 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे बात किया जाए तो 3 चौका 12 और 4 चौका 16, तो 3 बटा 4 हो जाएगा। इसकी बात किया जाए तो 2 चौका 8 और 4 तिहाई 12, यानी कि 2 बटा 3 हो गया। इसका देखी जाए तो 4 एकम 1 4 चौका 16 था, यानी कि 1 बटा 4। ठीक है, अब आता है भिन्न का जोड़ा, तुल्य भिन्न का जोड़ा। तुल्य भिन्न का जोड़ा लिखना है। ठीक है, तुल्य भिन्न का जोड़ा कैसे लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 बटा 2, पहले का 1 बटा 2, तो 1 बटा 2 देखिए कहाँ है, यहाँ पे है 1 बटा 2। ठीक है, तो इसका तुल्य भिन्न का जोड़ा जो होगा, पहला 1 बटा 2 तो होगा, उसके बाद कोमा में 4 बटा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, हमने ये क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये इस भिन्न का सरलतम रूप है, इसके वजह से हमने ये 1 बटा 2 नहीं लिखा। ठीक है, 4 बटा 8 ही लिखा, क्योंकि ये इसका क्या है, तुल्य भिन्न है। ठीक है, अब यहाँ पे अगला देखी जाए तो यहाँ पे 2 बटा 3 है, तो 2 बटा 3 देखी जाए तो 2 बटा 3 आपको कहाँ नज़र आ रहा है, 2 बटा 3 यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो 2 बटा 3 बात किया जाए तो ये 4 बटा 6 कोमा 8 बटा 12। ठीक है, ये तुल्य भिन्न का जोड़ा है। इसके बाद आगे बात किया जाए 1 बटा 3, तो 1 बटा 3 यहाँ पे है, तो 3 बटा 9 हो गया 1, और इसके बाद से 6 बटा 18 हो गया। ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे के तुल्य भिन्न है। ठीक है, एक जोड़ा हो गया। आगे बात किया जाए तो 1 बटा 4 दिया गया है, तो 1 बटा 4 देखी जाए तो 1 बटा 4 यहाँ पे भी है, यानी कि 2 बटा 8 हो गया, और कोमा में 4 बटा 16 हो गया। ठीक है, अब 3 बटा 4 देखी जाए तो 3 बटा 4 तो एक है ही, और इसके बाद से 12 बटा 16 भी क्या है, एक तुल्य भिन्न है, तो ये एक जोड़ा हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करना था, इसको सॉल्व करना था। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि खाली डिब्बों में सही संख्या भरनी है। ठीक है, यानी कि इस डिब्बा में संख्या भरनी है। तो पहला की बात किया जाए, एक 3 का ए नंबर जो दिया गया है 3 बटा 5 बराबर डब्बा बटा 20 दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए क्या कर लेते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर लेंगे। ठीक है, यानी कि तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो तिरछा तिरछी गुना की बात किया जाए तो ये 20 में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, अब इस डब्बा में इससे गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू डब्बा। ठीक है, अब डब्बा को चाहो तो आप x मान के भी क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बात किया जाए इधर 60 हो गया इधर, अब गुना में जो होता है तो गुना के उधर जब जाता है तो वो क्या हो जाता है, भाग में हो जाता है। तो ये 60 बटा कितना हो जाएगा, 5, और डब्बा इधर हो जाएगा, तो ये कट जाएगा तो कितना हो गया, 12, यानी कि डब्बा बराबर कितना, 12, यानी कि हमें डब्बा में अभी कितना भरना पड़ेगा, 12 भरना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार से बी नंबर देखी जाए, क्वेश्चन दिया गया 2 बटा 7 बराबर 8 बटा डब्बा दिया गया। ठीक है, तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये 2 इंटू क्या हो जाएगा, डब्बा हो जाएगा, बराबर में 8 सत्ते 56 हो जाएगा। तो डब्बा बराबर कितना हो जाएगा, तो 56 बटा 2। ठीक है, तो 2 कट दिया जाए तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 8 दूना 16। ठीक है, तो डब्बा बराबर कितना, 28, यानी कि इस डब्बा में कितना भराएगा, तो 28 भराएगा, यानी 28 भराएगा। ठीक है, सी नंबर देखी जाए तो सी नंबर में दिया गया है 4 बटा 9 बराबर 12 बटा डब्बा, 12 बटा
डब्बा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 में डब्बा से गुना कीजिए तो 4 इंटू डब्बा हो गया और बराबर में कितना, तो 12 में 9 से गुना कर देते हैं। 9 दूना 18 के 8, हाथ में लगा 1, 9 एक अब 9 एक 10, 108, ठीक है। तो डब्बा बराबर कितना हो जाएगा, 108/4, ठीक है। अब डब्बा बराबर कितना लिखेंगे, भाग दे देंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा और ये 7 चौक 28 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे डब्बा में 27 भर देंगे, ठीक है। डी नंबर की बात किया जाए, इसके डी नंबर में दिया गया है इसका 49/35 बराबर में डब्बा बट्टा 5, ठीक है। तो 49 और डब्बा में क्या कर दे, गुना कर दे, तो यहाँ पे 35 गुना डब्बा हो जाएगा और बराबर में 49 में 5 से गुना, तो 9 पच्चीस 45 के 5, हाथ में 4 और 5 चौका 20 और 4 24, ठीक है। तो कितना हो गया, 245 हो गया। अब डब्बा बराबर कितना हो जाएगा, तो 245/35 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कटा देंगे तो 5 से कटा दिया जाए तो 7 पच्चे 35 और ये 5 चौका 20 और 9 पच्चे 45, ठीक है। तो 7 सत्ते 49, ठीक है। तो यहाँ पे डब्बा में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। 7 आ रहा है तो 7 डब्बा में भरा जाएगा। इस प्रकार से खाली स्थान को भी आप भर सकते थे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि 3/4 के तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। 3/4 का तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। 3/4 का निकालना है। 4 नंबर क्वेश्चन है, 3/4 का तुल्य भिन्न लिखना है। तुल्य भिन्न यानी कि बराबर, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। 3/4 ये लिखना है, ठीक है। और पहला जो दिया गया है, ए नंबर में जो दिया गया है, कहा गया है हर 20 है। हर जो हो क्या है, 20 है, ठीक है। तो जब भी भिन्न लिखने की बात किया जाए तो भिन्न में क्या करते हैं, भिन्न बराबर कि लिखते हैं अंश बटा हर लिखते हैं, ठीक है। एक अंश होता है, ऊपर वाले को अंश कहा जाता है और नीचे वाले को हर कहा जाता है। तो यहाँ पे 3/4 का भिन्न लिखना है, ठीक है। तो हर यहाँ पे कितना कह रहा है, 20 कह रहा है, ठीक है। तो 20 हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखी जाए ये 4 के कितना गुना है, तो 5 गुना है, ठीक है। तो ऊपर भी हम क्या कर देंगे, 5 से गुना कर दें तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 15/20 इसका तुल्य भिन्न हो जाएगा 3/4 का, ए नंबर का, ठीक है। यहाँ पे बी नंबर जो दिया गया है वो दिया गया है अंश जो होगा वह 33 है, ठीक है। तो 3/4 लिखेंगे और अंश में, अंश यानी कि ऊपर, यानी कि 33 ऊपर रहेगा और नीचे देखेंगे कितना लिखाएगा। तो ये 3 का कितना गुना है, तो 11 गुना, तो 11 33, नीचे भी गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 44, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद सी नंबर में दिया गया है हर 8 है, ठीक है। हर 8 है यानी कि 3/4 का जब तुल्य भिन्न लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हर में 8 लिखेंगे, ठीक है। तो 4 दूना 8 हुआ तो 3 दूना 6 हो जाएगा। डी नंबर की बात किया जाए तो डी में दिया गया है अंश 27, अंश 27 है, ठीक है। तो 3/4 जो है अंश 27 है, तो 27 ऊपर लिखती है तो 29 27, तो 9 चौका कितना हो गया, 36 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 का 4 नंबर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें 5 नंबर। तो 5 नंबर की बात किया जाए, 5 नंबर में कह रहा है कि 36/48 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश 9 हो, ठीक है। तो 36/48 का निकालना है। 36/48 का तुल्य भिन्न लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए नंबर में दिया गया है अंश जो होगा वो कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 36/48 लिखेंगे और बराबर में अंश 9, तो ऊपर 9 लिखेंगे और नीचे कितना लिख देंगे, तो इसमें कितने से भाग देने पे, 4 से भाग देने पे, ठीक है। तो 4 बार में हो रहा है तो इसमें भी 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, ठीक है। तो 4 में भाग दीजिए तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, ठीक है। तो 14 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 9/14 हो जाएगा तुल्य भिन्न। अब यहाँ पे बात किया जाए बी नंबर में कितना दिया गया है, तो हर 4 दिया गया है, 4 है, ठीक है।
तो हर 4 दिया गया है, तो यहाँ पे 36 लिखेंगे और यहाँ पे कितना लिखेंगे 48 बराबर में लिखेंगे, हर 4 दिया तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और यहाँ पे कितना लिखेंगे, तो ये 14 चौका हो गया। ठीक है, तो 14 चौका हो गया, तो यहाँ पे हम हर 4 दिया गया है, तो 4 दूना, ठीक है, 4 दूना कितना हो गया, इसमें भाग दे देंगे, तो ये 4 दूना 4 एकम 4, 4 दूना 8, ठीक है, तो 12, 12 चौक 48, ठीक है, यहाँ पे 12 होना चाहिए, ठीक है, सॉरी। तो ऊपर हम कितना लिखे 12 36, यानी कि आप ऊपर हम 3 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, जांच कीजिए कि निम्न भिन्न तुल्य है या नहीं, ठीक है। तो इसको जांच करके दिखाते हैं। 6 नंबर के ए नंबर दिया गया है 5/9, 30/54 लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बात किया जाए, ये लिखेंगे 5/9 और बराबर में 30/54 लिखेंगे, ठीक है। तो इसको काटा जाए तो 6×5 30 हो जाएगा और 9×6 54 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 5/9 इधर भी हो जा रहा है और 5/9 इधर भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लिखेंगे अतः भिन्न तुल्य है, अतः भिन्न तुल्य है, ठीक है। बी नंबर में देखेंगे 3/10 दिया गया है, कोमा में 12/50 दिया गया है, तो ये 3/10 लिखेंगे और बराबर 12/50 लिखेंगे, ठीक है। इसको कटाया जाए तो 3 चौका 12 हो जाएगा और 4 से ये 50 कटेगा तो नहीं कटेगा, ठीक है। तो नहीं कटेगा तो यहीं पे हम क्या लिख देंगे कि अतः ये भिन्न तुल्य नहीं है, अतः यह भिन्न तुल्य नहीं है, ठीक है। सी नंबर की बात किया जाए 7/13 दिया गया है और कोमा में 5/11 दिया गया है, तो 7/13 लिखेंगे और बराबर में 5/11 लिखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए भिन्न है, तुल्य है तो नहीं है तुल्य, ठीक है। तो इसलिए लिख देंगे कि अतः ये भिन्न तुल्य नहीं है, यह भिन्न तुल्य नहीं है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न भिन्नों के सरलतम रूप में बदलिए, ठीक है। तो ए नंबर में जो दिया गया है 48/60 दिया गया है, ठीक है। तो इसको सरलतम भिन्न में बदलने के लिए क्या कर सकते हैं, तो बात किया जाए तो यहाँ पे 8×6 48 कर देंगे और 10×6 60 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सरलतम रूप की बात किया जाए तो 4/5 हो गया। बी नंबर में बात किया जाए 150 बटा कितना है 60 दिया गया है, ठीक है। तो इसका सरलतम रूप निकलने के लिए 0 से 0 को काट देंगे, 15/6 हो गया। तो ये 3×5 15 हो गया और 2×3 6, ठीक है। तो 5/2, ठीक है, 5/2 क्या हो गया, इसका सरलतम रूप हो गया। सी नंबर में बात किया जाए तो सी नंबर में दिया गया 7/28, 7/28, ठीक है। तो ये 7 एकम 7 होगा, 7 चौक 28, यानी कि 1/4 इसका क्या हो गया सरलतम रूप हो गया। इसी प्रकार से 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है। क्वेश्चन में दिया गया रमेश के पास 20 पेंसिल है, ठीक है, नीलू के पास 50 पेंसिल है और अजहर के पास 80 पेंसिलें थी। 5 महीने के बाद 10 पेंसिलें नीलू ने 25 पेंसिलें, अजहर ने 25 पेंसिलें, रमेश ने 10 पेंसिलें, नीलू ने 25 पेंसिल और अजहर ने 40 पेंसिलें का प्रयोग कर लिया, ठीक है। प्रत्येक ने अपनी पेंसिल का कितना कितना हिस्सा प्रयोग कर लिया, क्या प्रत्येक ने पेंसिलों का समान हिस्सा भिन्न प्रयोग किया, ठीक है। तो ये बात कही गई है। तो चलिए पहले इसको सजा के लिख लेते हैं, उसके बाद इसको बनाते हैं। बात किया जाए तो टोटल पेंसिलों की संख्या बात किया जाए, पहले लिखेंगे सभी कुल, अच्छा ऐसे लिखते हैं, सभी कुल पेंसिलों की संख्या, सभी कुल पेंसिलों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सभी कुल पेंसिलों की संख्या की बात किया जाए तो रमेश के पास जो है
वह कितना है टोटल पेंसिल 20 पेंसिल है। ठीक है, नीलू के पास कितना है, तो नीलू के पास है 50 पेंसिल। ठीक है, और अजहर के पास कितना है, तो अजहर के पास दिया गया है 80 पेंसिल टोटल है। ठीक है, तो ये हो गए सभी कुल पेंसिलों की संख्या। अब बात करते हैं इसमें प्रयोग किए गए पेंसिल, तो यहाँ पे लिख लेंगे यहाँ पे लिख देता हूँ प्रयोग किए गए पेंसिलों की संख्या। प्रयोग किए गए पेंसिलों की संख्या रमेश ने प्रयोग कितना किया, तो रमेश ने 10 पेंसिल का प्रयोग किया। नीलू ने कितने पेंसिल का प्रयोग किया, तो 25 पेंसिल का प्रयोग किया। और अजहर ने कितने पेंसिल का प्रयोग किया, तो अजहर ने बात किया जाए 40 पेंसिलों का प्रयोग किया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इन सभी के द्वारा निकाले गए पेंसिलों को कितना पेंसिल हिस्सा प्रयोग किया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पेंसिलों का प्रयोग किया गया हिस्सा बराबर। ठीक है, तो रमेश जो है वह उसके पास टोटल कितने पेंसिल है, तो टोटल को नीचे लिखेंगे, कितने प्रयोग किए थे 10। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सरलतम रूप कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब बात किया जाए नीलू की, तो नीलू जो है वह उसके पास टोटल कितने पैसे 50 पैसे, प्रयोग कितने किए 25 किए, तो इसका 25 से कम 25, 25 दूना 50, यानी इसके पास भी 1/2 भाग है। उसके बाद अजहर की बात किया जाए, अजहर जो है उसके पास टोटल 80 पेंसिल है, इसमें से प्रयोग किया उसने 40। ठीक है, तो इससे से कट गया, 2 दूना के 4, 4 दूना 8। ठीक है, तो 1/2। ठीक है, तो ये सभी ने क्या किया, सभी ने सामान्य रूप से प्रयोग किया पेंसिलों का, यानी कि 1/2 भाग ही अपने कुल पेंसिलों के हिस्सा से प्रयोग किया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्येक ने अपनी पेंसिल का समान हिस्सा भिन्न प्रयोग किया। ठीक है, कहा जा रहा है तो कहोगे कि हाँ सभी ने अपनी पेंसिलों का समान हिस्सा भिन्न प्रयोग किया। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का हल होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया कि तुल्य भिन्न का मिलान कीजिए और प्रत्येक के लिए 2 भिन्न और लिखिए। ठीक है, तो इसको क्या कर देना, सिंपल सा आपको मिला देनी है। तो मिलाने की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए 250/400 है। ठीक है, तो 250/400 है, तो यहाँ पे लिखा 250/400। ठीक है, तो इसको जब काटिएगा तो इससे ये कट जाएगा और 5×25 हो जाएगा, 8×5 40 हो जाएगा, यानी कि 5/8 हो गया। ठीक है, तो आपको खोजना पड़ेगा कि बी में इसमें दूसरे स्तंभ में कौन सा दिया गया 5/8। ठीक है, तो इसका जब हम सरलतम रूप लिखे तो इसके रूप में आ गया, तो 1 का जो मिलान होगा वो किस में होगा, डी में होगा। ठीक है, इसी प्रकार से बी का देखिए 2 नंबर देखी जाए, 660 बटा कितना है 990 है, तो 0 से 0 कट गया। ठीक है, तो बात की जाए 33 दूना कितना होगा 66 होगा, और 33 तिया के कितना हो जाएगा 99। ठीक है, तो 2/3। ठीक है, तो 2/3 देख लीजिए 2 नंबर के लिए, तो ए होगा 2/3। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसमें जाके मिला देंगे। ठीक है, अब बात की जाए 3 नंबर 180/36, तो इसको भी सरलतम रूप लिख लेंगे 180/360, तो ये कट गया, 18 दूना 36, यानी कि 1/2। तो 1/2 कहाँ है, तो ये रहा, तो 3 का सी मिल गया। ठीक है, अब बच गया 4 नंबर, तो 4 नंबर में दिया गया 220/550, 0 से 0 कट गया, तो कहेंगे 11 दूना 22 और 11×5 55, यानी कि 2/5 हो गया। ठीक है, तो 2/5 को क्या कर लेंगे, लास्ट वाले से ले जाके मिला देंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर इस वीडियो में समाप्त हो गई। ठीक है, धन्यवाद।